अविश्वसनीय, अकल्पनीय कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ प्रियांश आर्य और दूसरे बल्लेबाज जो थे बदोनी ने शानदार बल्लेबाजी की, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, तमाम इतिहास को धराशायी कर दिया, तमाम इतिहास को, जो इतिहास थे उसको पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया। दिल्ली, साउथ दिल्ली की टीम ने 308 रन बनाए, जो T20 में अब तक का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और ये कहें कि पूरे जो तमाम रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त हो गए। क्या कुछ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी। आइए उनसे जानते हैं, जिस तरह से प्रियांश ने खेला, जिस तरह से आयुष बदोनी ने खेला, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। देखिए, रिकॉर्ड टूटे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह की इंटरटेनिंग इनिंग इन्होंने जो खेली है ना, बहुत ज़बरदस्त। जितने देखने वाले लोग हैं यहाँ पर, सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। जो लोग बाहर हैं वो बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे कि भाई हम अंदर हों, किसी तरह से इस इनिंग को देख सकें इन दोनों की। तो बहुत ही जलवेदार इन्होंने बल्लेबाजी की और बहुत ही सेंसिबली बल्लेबाजी की है। और मुझे लगता है कि ये लोग जो एक जो युवा पीढ़ी हमारी, उसके लिए एक बहुत अच्छा ये एडवर्टीजमेंट है कि भाई किस तरीके की आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए। एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए, तो जो ज़बरदस्त चीज़, हमें वो ज़माना याद आता है कि कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 छक्के का रिकॉर्ड जो है गैरी सोबर्स थे वेस्ट इंडीज़ के, उनके नाम था। फिर रवि शास्त्री ने जब यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर तिलक राज की गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, तो बहुत बड़ी चीज़ मानी गई थी। आज जब से T20 की इन्वेंशन हुई है, तब से अब 6 छक्के लगना आम बात हो गई है। और जिस तरीके से यहाँ सेंचुरी लगना T20 में कभी बड़ी बात होती थी, आजकल 150 रन उसके पार जाना भी आम बात हो गई। और दर्शकों को भरपूर मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है। डीडी से भी बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पर लोगों को दिया है। अच्छी पिच यहाँ पर खिलाड़ियों को मिल रही है खेलने को, और इतनी बरसात दिल्ली में हो रही है, उसके बावजूद भी जो है ग्राउंड अच्छी कंडीशन में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 286 की पार्टनरशिप, पूरे मैच में 30 छक्के लगना, विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजी के साजगार, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि लगातार उन्होंने रन बनाए। देखिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो गेंदबाजी की टीम है ना, उसकी रणनीति की भी मुझे यहाँ पर चूक नज़र आती है। क्योंकि ये जो 2 बड़े बल्लेबाज हैं, इनको आप देखेंगे लगातार इस लीग के अंदर रन बना रहे हैं, तो इनको आपको आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी शुरू से ही। इनका जो भी आपने इनको गेंदबाजी करनी है, विकेट टेकिंग बॉल्स इनको आपको करनी चाहिए थी। तो विकेट टेकिंग बॉल ना करके इनको रोकने की कोशिश की गई, तो इनको आप रोक नहीं सकते। इनको आपको शुरू से ही आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और वो कोशिश यहाँ पर इनकी नाकाम साबित हुई। और कभी कभी जब देखिए बल्लेबाजों का दिन होता है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही बल्लेबाज लगातार इस लीग के अंदर रन बना रहे हैं। और आज तो इन्होंने बिल्कुल धमाकेदार जो पारियां खेल ली हैं, तो मुझे लगता है वो बाकी के जो बल्लेबाज है, बाकी जो टीम है, उनके लिए एक इतना बड़ा माइलस्टोन इन्होंने खड़ा कर दिया है कि उसको पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बल्लेबाजी कुछ तो संदेश देगी आने वाले वक्त में, सिलेक्शन को लेकर, IPL है, तमाम तरह के, क्या इससे कुछ उनका रास्ता हमवार होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नजर आता है। जैसे आयुष बडूनी लगातार रन बना रहे हैं, एक अच्छे उभरते बल्लेबाज है, कप्तानी भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं टीम की। ये एक इनकी सबसे बड़ी कई खूबियां हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, और जिस तरह से टीम की कप्तानी करते हैं। जो एक देखिए, कप्तान 2 तरह के होते हैं, एक जो अपनी बातों से टीम को प्रेरित करते हैं, और एक कप्तान वो होते हैं जो रन बना के प्रेरित करते हैं। तो जो रन बना के या विकेट लेके मैदान में परफॉर्म करके जो भी कप्तानी करता है, तो उसकी कप्तानी का इम्पैक्ट जो है ना, वो एक अलग रहता है। और मुझे लगता है कि आयुष बडूनी ने जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे सीजन में, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी बल्लेबाजी है। प्रियांश आर्या भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर में 6 छक्के लगाना किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह के, और ये कोटला के ऐतिहासिक मैदान के अंदर यहाँ पर, तो बहुत ज़बरदस्त पारी है। जी हाँ, एक चीज़ और हमने देखी पूरे मैच में, जब जिस तरह से बल्लेबाजी लगातार साउथ दिल्ली कर रही थी, जो नॉर्थ दिल्ली के जो बल्लेबाज, गेंदबाज थे या फील्डर थे, उनका मोराल पूरा डाउन था। यहाँ तक चौके छक्के लग रहे थे, वो दौड़ भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि कमर पे हाथ रख के सिर्फ खड़े दिखाई दे रहे। देखिए, वो मैंने कहा ना, निराशा आ जाती है। तो जो गेंदबाजी टीम है, उसकी जो रणनीति ऐसे में होनी चाहिए थी, किसी भी सूरत में विकेट टेकिंग बॉल्स आपको फेंकनी चाहिए थी, इनकी विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप कितना भी ललचाइए, देखिए क्रिकेट में विकेट जो है अच्छी गेंदों पे ही नहीं मिलती, खराब गेंदों पे भी आपको विकेट मिलती है। आप फुल टॉस फेंक के कोशिश करते, बहुत तरह के तरीके होते हैं। वो मुझे लगता है कि कोचेस वगैरह भी उसको कहते हैं कि आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। वही इनके क्षेत्ररक्षकों के साथ हो रहा था, वही गेंदबाजों के साथ हो रहा था। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश थपलियाल जी थे, सीनियर खेल पत्रकार। आप इनको दूरदर्शन, रेडियो, तमाम प्लेटफॉर्म पे देखते सुनते आए हैं। अब कुछ मैं इस मैच के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस मैच के बारे में जो हाईलाइट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुकाबले को मैं शुरू से इस मैच को देख रहा था। बदोनी ने जिस तरह से 165 रन बनाए, मात्र 55 गेंदों का सामना किया, 19 छक्के जड़े, चौके नहीं 19 छक्के जड़े और 8 चौके, यानी उन्होंने 146 रन, जो 165 था उसमें 146 रन सिर्फ
बाउंड्री से बनाए थे। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कोटला में चारों तरफ सिर्फ छक्के लग रहे थे, चौके लग रहे थे, दर्शक मंत्र मुग्ध थे। पूरी तरह से कहते कि इन दोनों ने पूरा स्टेडियम अपने नाम कर लिया था। जिस तरह बल्लेबाजी की, दूसरे बल्लेबाज की बात करें, प्रियांशु की बात करें, जिस तरह उन्होंने खेला प्रियांश, वहाँ पर प्रियांश ने शानदार बल्लेबाजी की। 120 रन जरूर बनाए, हालांकि एक वक्त भदोनी से आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद धीमी बल्लेबाजी उनकी कुछ होती है। 50 गेंदों का सामना किया था और वहाँ पर उन्होंने 10 छक्के 10 चौके जड़कर ये जो ऐतिहासिक पारी यानी दिल्ली में जो अब तक खेली गई है, अब तक की सबसे बड़ी DPL ही नहीं बल्कि हम देखें भारत में अब तक जितने T20 मुकाबले हुए, चाहे IPL की बात कर लें, इंटरनेशनल मुकाबलों की बात कर लें, चाहे किसी भी स्तर के मुकाबलों की बात कर लें, 308 रन किसी भी मैच में अब तक नहीं बने हैं। विश्व रिकॉर्ड की तरफ ये बढ़ रहा था, हालांकि करीब करीब पहुंच चुका था। जिस तरह से दिल्ली ने खेला, दिल्ली साउथ दिल्ली ने जिस तरह बल्लेबाजी की, पूरे DPL में साउथ दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन किया। शुरू से देखा गया, चाहे भदोनी की हम बात करें, चैलेंजिंग पारी खेल रहे हैं, कोई भी गेंदबाज आ रहा है, सबके खिलाफ लगातार हमले करते आए हैं। कुछ और आपको बात बताते इस मैच की, चूंकि मैं यहाँ मौजूद था, इस मुकाबले को देख रहा था, कुछ और हाईलाइट की बात बताऊं तो यहाँ पर जो शुरू से हमने देखा 250 रन 16.4 ओवर में ही बना डाले थे साउथ दिल्ली ने। जिस तरह से बल्लेबाजी की ठोक डाले थे और जैसे ही आगे बढ़ती गई पारी और जिस तरह से खेला उन्होंने, भदोनी ने भी 6 छक्के लगाने की कोशिश ज़रूर की थी, हालांकि पहली बॉल पर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद लगातार 4 छक्के जड़े थे। 5वीं गेंद पर चौका जड़ा था उन्होंने, वी कांडपाल को ये प्रहार किया था। उसके बाद 254 रन बने। पहले बात करें साउथ दिल्ली के खिलाफ 254 रन के में 5वां जो 5 विकेट गिरे थे, जो पिछली बार साउथ दिल्ली ने बनाया था सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर था, 254 रन था, 5 विकेट के नुकसान पर था, उसे पार करते हुए 300 रन की तरफ बढ़ गई। आयुष भदोनी 153 मात्र 52 गेंदों पे बना डाले थे, यानी अपना 150 रन मात्र 52 गेंदों पे बनाए थे। कुछ और अगर हम इस मैच के बारे में रोशनी डालें, जैसा हमने बताया 14.2 ओवर में 200 रन बने थे, वहीं प्रियांशु और भदोनी ने 200 रन की जो साझेदारी थी मात्र 82 गेंदों में पूरी कर ली थी, और 250 रन की साझेदारी, वो भी 10 गेंद और बढ़ते बढ़ते 250 रन की साझेदारी उन्होंने पूरी कर ली थी। मैच के स्कोर कार्ड पर नजर डालें, जो मैच में स्कोर रहा था वहाँ प्रियांशु और सार्थक ने इनिंग की शुरुआत की थी। यहाँ पर प्रियांश, जैसा बता दें हम, प्रियांश ने 120 रन बनाए थे। इसके अलावा दूसरे जो बल्लेबाज सार्थक कराए थे मात्र 11 रन 11 गेंदों पर बनाकर आउट हो जाते। एक चौका यहाँ पर उन्होंने जड़ा था और एक ही छक्का उन्होंने लगाया था। इसके अलावा बात करें आयुष भदोनी ने, जैसा हमने बताया 165 रन बनाए थे, 55 गेंदों का सामना किया, 98 मिनट तक बल्लेबाजी की थी, 8 चौके 19 छक्के जड़े थे। वहीं 11 डॉट्स बॉल खेली थी, यानी 11 गेंदें ऐसी थी जहां पर उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने यहां पर रन बनाया था। वहीं दूसरी बात करें अगर कुंवर बिधोड़ी बगैर कोई रन बना आउट हो जाते हैं, उसके बाद हालांकि जल्दी 2-3 विकेट ज़रूर गिरते हैं, अंत में आकर विशन पांचाल आते हैं, वो भी नॉट आउट रहते बगैर कोई रन बनाए। ध्रुव सिंह एक ही गेंद खेलते हैं और 6 रन बनाते हैं, यानी छक्का जड़ते हैं और अंत में उनका स्कोर पहुंचा 308 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तमाम गेंदबाजों की धुनाई की, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं रहा है नॉर्थ दिल्ली का जिस पर उन्होंने रन नहीं बनाए थे। तमाम जो गेंदबाज थे, किसी को 12 के स्ट्राइक से रन, अगर यहाँ बात करें तो परंशु विजयन की बात करें 4 ओवर में 39 रन दिए थे, 2 विकेट उन्हें ज़रूर मिले थे, लेकिन कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर जमकर इन्होंने रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा रन बनाए सुशील शर्मा को, 4 ओवर में 66 रन ठोक डाले थे। इनके खिलाफ साउथ दिल्ली के गेंदबाज जो बल्लेबाजों ने थे, ये तारीफ़ करनी होगी आयुष भदोनी की, तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर जो दूसरे बल्लेबाज थे प्रियांश आर्य की, दोनों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था प्रियांश ने, और वो याद दिला दी थी युवराज सिंह की, याद दिला दी थी कुछ और जो 6 बॉल पर 6 छक्के लगे थे। यानी कह सकते हैं जो दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है वो पूरी तरह से अपने चरम पर है, और अब आने वाले समय में और भी रिकॉर्ड और भी इतिहास देखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आज जिसने इस मुकाबले को देखा वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। 6 छक्के देखना, 300 रन T20 मुकाबले में देखना, 286 रन की पारी यानी जो साझेदारी प्रियांश और भदोनी के दरमियान देखना, ऐसा विरले ही कभी कभी देखने को मिलता है। दिल्ली वाले यकीनन कह सकते हैं किस्मत वाले हैं, आज ऐसी पारी देखिए। दोस्तों, इसी तरह लगातार जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।